यशोदा मैया तो के मैया तो को दूध प्यारो की पूत। मैया बोली लाला मोह तो तू ही प्यारो है। अच्छा मैया तो मोह अपनी गोद में लेके दूध पिवाए दे। यशोदा मैया दूध पिवा रही हैं और दूध पी रहे हैं ठाकुर जी गोद में बैठ के, और यशोदा मैया ऐसे दही मथ रही हैं और दही मथते मथते दूध पिवा रही हैं। अब ठाकुर जी को वहां में रही है दिक्कत। ठाकुर जी बोले जे दही ज्यादा प्यारो लग रहा हो मैया, जी सबरे गौरस ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, मैं दूध पी रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान ना है। जैसे दूध कहीं औट रहे हो और निकर के बाहर आने लगो तो मैया लाला को दूर ऐसे पटक के चली गई समारवे दूध। ठाकुर जी बोले मेरी सेवा में विघ्न डारे वारो जो भी हो वा को छोड़ूंगा नहीं। तुरंत ठाकुर ने सबरे गौरस फोड़ दिए। वही दामोदर लीला प्रकट हुई भागवत जी में। क्या सिद्ध किया ठाकुर जी ने? बोले भैया मोकू अगर घर में पधरायो है तो जितनी देर मेरी सेवा में रहो, चित्त वृत्ति और कहीं नहीं जानी चाहिए। श्री हरिराम व्यास जी जब सब छोड़ करके ओरछा से वापस वृंदावन आ गए तो वृंदावन आकर के श्री हरिराम व्यास जी ने हरिराम व्यास जी उनको महादेव ने आज्ञा करी थी, बोले तुम अपने ज्ञान से क्या कर रहे हो, जाओ वृंदावन के रस का विस्तार करो। एक दिन हरिराम व्यास जी ओरछा में बैठे थे बेतवा नदी के तट पर, और तभी एक पद उनको सुनाई दिया। भोर में कोई पद गा रहे थे, हितहरिवंश महाप्रभु का पद, और वो पद सुनते ही हरिराम व्यास जी की चित्तवृत्ति ऐसी हो गई, दौड़ करके गए, बोले ये पद की रचना किसकी है? भैया मंच पे हिलो नहीं, बस ये पद की रचना किसकी है? उन्होंने बताया हितहरिवंश महाप्रभु की है। तुरंत दौड़ करके गए वृंदावन, और वृंदावन जाकर के श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में पहुंच गए। सेवकों से कहा मुझे व्यास जी से अभी मिलना है, हरिराम व्यास जी के दर्शन कराओ। सेवकों ने आकर के कहा, बोले हरिराम हितहरिवंश महाप्रभु तो अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का, रसोई में है। तो हरिराम व्यास जी बोले हाथ से प्रसाद बनाते रहेंगे, मुंह से मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहेंगे, दोनों काम एक साथ हो जाएगा उनका। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा हरिराम व्यास जी आए, आपके दर्शन करना चाहते हैं। हमने कहा कि आप अभी प्रसाद सिद्ध कर रहे हैं, तो बोले हाथ से प्रसाद बन जाएगा, मुख से मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। हितहरिवंश महाप्रभु बोले उनको बुलाओ। रसोई में बुला दिया, बैठा दिया। हरिराम व्यास जी जैसे जाके बैठे तो महाप्रभु जी कुछ सिद्ध कर रहे थे प्रसादी, और जैसे हरिराम व्यास आए तो महाप्रभु जी ने तुरंत चूल्हा ठंडा कर दिया और सामग्री उठा के नीचे धर दी और ऊपर पत्तल पधरा दी, बाद में बनाएंगे सामग्री। बताइए व्यास जी आपका क्या संशय? हरिराम व्यास जी बोले मैं तो संशय का समाधान जानने आया था, पर मुझे तो लगता है मेरी उपस्थिति से और ज्यादा आपकी सेवा में विघ्न आ गया। आपने सेवा क्यों छोड़ दी? भगवान मैं चला जाता हूं, मेरा तो ऐसा भाव था कि आप प्रसाद भी सिद्ध कर देंगे, मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे देंगे। तब हितहरिवंश महाप्रभु ने इस बात को प्रमाणित किया। वे क्या कहते हैं? आपको लगता है कि प्रसाद बनाना हाथ की क्रिया है, अपने स्वाद के लिए व्यक्ति जब बनाता है तब हाथ से बनाता है, पर ठाकुर जी के लिए जब सिद्ध करता है तब हृदय से बनाता है, तब चित्त से बनाता है, तब आत्मा से बनाता है। और क्षमा करें हरिराम व्यास जी, यदि आत्मा प्रसाद में लगी है, मन चित्त वृत्ति प्रसाद में लगी है, उस समय आपके संशय का समाधान कैसे कर सकता हूं? मन तो एक ही जगह रहेगा, तन की स्थिति है कि वो सब जगह भटक जाता है। मुख से एक काम हो जाएगा, हाथों से दूसरा काम हो जाएगा, पैरों से तीसरा काम हो जाएगा, कानों से चौथा काम हो जाएगा। हरिराम व्यास जी के उन प्रश्न, उन्होंने तो प्रश्न किया ही नहीं है अभी, केवल स्थिति से ही उनके सारे शंकाओं का समाधान होता जा रहा था। और महाप्रभु जी बोले देखो कितनी बड़ी विडंबना, इस आपकी प्रक्रिया से एक बात सिद्ध हो गई
कि तन एक समय में कितने काम कर सकता है। ऐसा तन भगवत सेवा में कैसे लग पाएगा? वो आंख से किसी और को देख भी लेता है, मन से किसी और को सोच भी लेता है, कानों से कुछ और सुन भी लेता है, मुख से तीनों से विलग बात बोल भी लेगा, हाथों से भी कोई और क्रिया कर लेगा। एक समय में 10 क्रिया करने की सामर्थ्य मन में है। 10 जगह भटकने वाला वह मन, वह तन भगवत सेवा कैसे करेगा? तन भगवत सेवा नहीं करता, आत्मा ही भगवत सेवा करती है, मन ही भगवत सेवा करता है। और जब तक मन, जब तक आत्मा, जब तक चित्त वृत्ति सेवा में नहीं जाएगी और आप केवल तन को प्राधान्य मान करके सेवा करेंगे, आप दोष कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। स्थिति कैसी होनी चाहिए? जब सेवा में लगे हैं। कई बार मैं भी सेवा में होता हूं ना लाल जी की में, तो कई बड़े परिचित लोग आते हैं, पारिवारिक लोग आते हैं और उनको लगती है हमको काई गुना देख रहे हो, ये हमारी तरफ काई गुना देख रहे हो। कई लोग ऐसे परिचित भी हैं, कथा प्रेमी, वो भी आते हैं, वो लाल जी को नहीं देख रहे, वो ऐसी जगह आके खड़े होते हैं, हमको देखें, हमको देख के फिर बुलावें, हमसे कुछ बात करें। उस समय बड़ी विडंबना, दुविधा पड़ती है, कैसे करें? हम स्वयं कथा में कह रहे हैं कि सेवा में और क्या हुआ वह सब पता चल रहा है, तो यह भी एक अपराध है सेवा में? नहीं। कथा श्रवण करने वाले श्रोता जो निरंतर कथा को समय देते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, उनके भीतर क्या क्या घटना चाहिए भागवत के माध्यम से? सबसे पहला, परम धर्म की स्थिति। परम धर्म का अर्थ क्या होता है? धर्म और परम धर्म, जहां पर आप देह को प्रधान मानकर के कोई क्रिया नियोजित करते हैं, वो धर्म है। जहां देह की क्रिया प्रयोजित होती है, प्रधान होती है, वो सब धर्म है। और जहां आत्मिक क्रिया प्रधान होती है, वही परम धर्म है। सावधानी से सुनिए। तिलक लगाना धर्म है, कंठी पहनना धर्म है, परिक्रमा करना धर्म है, दंडवत प्रणाम करना धर्म है, क्योंकि इन सब क्रियाओं में देह प्रधान है, देह की प्राधान्यता है, देह का उद्धार, देह का कल्याण हो रहा है। पर कथा सुनना, यहां देह का प्राधान्य रूप नहीं है। शरीर तो यहां पर अव्यवस्थित ही होता है। कथा सुनना शरीर के लिए तो एक अव्यवस्था ही है, जो कुर्सी पे बैठे हैं उनके लिए नहीं, जो नीचे बैठे हैं उनके लिए तो है। सुखासन में बैठो, सीधे बैठो, कमर टेक नहीं सकते पीछे, प्यास लगे तो उठ के कैसे जाएं, बाहर वाले अंदर ना आन देंगे, फिर से दिखाना पड़ेगा तब आन देंगे। सुबह ही सब करके आओ, शंकाओं से निवृत्त होके आओ, क्यों कहां जाएंगे, बहुत दूर है होटल। देह की व्यवस्था अगर देखी जाए तो कथा में कई बार देह की व्यवस्था अव्यवस्थित होती है, फिर भी आप कथा में इतनी स्थिरता से कैसे बैठ लेते हैं? क्यों? क्योंकि यहां आप आत्म कल्याण, अपनी आत्मा को सुना रहे हैं। यही परम धर्म है। धर्म और परम धर्म में यही अंतर है। धर्म में देह प्राधान्य क्रिया होती है और परम धर्म में आत्म प्राधान्य क्रिया होती है। अब बताओ, ठाकुर जी की जो सेवा है वो देह प्राधान्य की आत्म प्राधान्य है? क्या है? आत्म प्राधान्य। तो फिर काय को उठाते हो ठाकुर जी को, बैठे रहने दो। काय को बनाते हो भोग, देह प्राधान्य थोड़ी आत्म प्राधान्य है। काय को श्रृंगार करते हो ठाकुर जी का, देह प्राधान्य थोड़ी आत्म प्राधान्य है। अगर आप आत्म प्राधान्य कह रहे हैं तो फिर वहां देह क्यों लग रहा है आपका? उत्तर आपका सही है, पर इसको और व्यवस्थित रूप से समझना है। क्या? सेवा है तो आत्म प्राधान्य, पर आत्मा का शरीर नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है, आत्मा क्रिया नहीं कर सकती। इसलिए आत्म प्राधान्य, आत्मा की प्रसन्नता की क्रिया शरीर करता है,
आत्मा की आज्ञा शरीर मानता है, तब सेवा पूर्ण होती है। अगर आप केवल देह से नियम रूप से सेवा कर रहे हैं, वहां आत्म प्राधान्य भाव नहीं है, तो आपकी सेवा में आपसे दोष बनेगा। आपने देख लिया, आज ठाकुर जी को ऐसी पोशाक धरानी है तो केवल पोशाक धराते जा रहे हैं, बीच बीच में फोन भी देखते जा रहे हैं, बीच बीच में ये भी देखते जा रहे हैं का एरो का भोजन में का बनो, नाश्ता में का बनो। इस प्रकार ये आत्म प्राधान्य सेवा नहीं हुई, ये देह प्राधान्य हो गई। आत्म प्राधान्य सेवा कैसी कि आप सेवा में जब बैठे उस समय कौन आगे चला गया आपको पता ही नहीं चला, किसने क्या कहा आपको पता ही नहीं चला, किसी ने फोन किया, फोन बजा, आपको पता ही नहीं चला, तब वो सेवा आत्म प्राधान्य होगी। वहां देह केवल क्रिया कर रहा है पर सेवा वो आत्म प्राधान्य है। श्री हितरवंश महाप्रभु के चरित्र में एक लीला आती है।